बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास, सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। शब्द, पहले शब्द को देखिए। शब्द यानी जिसका कोई अर्थ हो, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ हो, उन दो शब्दों के मेल से नया शब्द जब बनता है, दो शब्दों के मेल से नया शब्द जब बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। इस विधि से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। यानी जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और जब समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखिए, गंगा का जल, पद में दो पद हैं, पहला गंगा और दूसरा जल। समास होने पर ये बनेगा गंगा जल। यानी कि ये समस्त पद कब बनेगा? जब वो दोनों पद जो है वो एक साथ मिल जाएंगे, गंगा जल। और जब हम गंगा जल को अलग अलग करेंगे, यदि गंगा जल का विग्रह करना हो तो हम लिखेंगे गंगा का जल, तो उसे बोलते हैं समास विग्रह। ठीक है, ये हो गया समास विग्रह और ये हो गया समस्त पद। समास कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थी हमारी समास की परिभाषा। दो या दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनने की क्रिया होती है उसे समास कहते हैं। और समस्त पद किसे कहते हैं? जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं और जब दो शब्द को अलग करना हो तो उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा समास के प्रकार। समास जो है वो हमारे होते हैं 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। सबसे पहला आता है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास ही हमारा सबसे बड़ा समास होता है। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले रखा गया है। आपने 6th 7th 8th में जो है वो कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, वही सारे कारक के तत्पुरुष समास में समावेश करते हैं। देखिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौड़ होता है। उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। इस चीज़ का हमेशा याद रखेंगे कि उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है और पूर्व पद विशेषण। विशेषण कहते हैं जिसकी विशेषता बताई गई हो, विशेषण सब। ठीक है, और जिसके बारे में बताया गया हो वो होता है विशेष्य। जैसे रसोई के लिए घर, अब किसके लिए घर है? रसोई के लिए, तो ये हो गया हमारा विशेषण। और क्या चीज़ है? घर। घर हो गया हमारा विशेष्य, घर विशेष्य, और रसोई के लिए जो हो गया वो हो गया विशेषण। समास प्रक्रिया में के बीच विभक्तियों का लोप हो, विभक्ति वही मैंने जो कारक चिन्ह की विभक्तियां जो हैं वही अगर वो गायब हो जाएं, लोप होना मतलब गायब हो जाएं, तो वही जो होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। समास होने पर में डूबा हुआ, तीनों पद लुप्त हो गए, यानी तीनों पद गायब हो गए। में डूबा हुआ, दही बड़ा लिखा है लेकिन में डूबा हुआ जो है वो तीनों शब्द हमारे गायब हो गए हैं। ठीक है, तो तत्पुरुष समास के अब हम भेद देखते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। सबसे पहले आता है हमारा कर्म तत्पुरुष समास। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष समास, कर्म को, तो यहाँ पर हमारा को गायब हो जाएगा। विग्रह करने पर, वो समस्त पद बनाने पर को गायब हो जाएगा। जैसे ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, ग्रहगत, ग्रह को आया हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है, इसकी पहचान है को जो है वो हमारा समस्त पद बनाने पर गायब हो जाए, विग्रह करने पर हमें दिखाई दे जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसमें
उदाहरण दे रखे हैं, मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ, यश को प्राप्त। ठीक है, यहाँ आपको कोई दिख रहा है। करण की क्या पहचान है? कर्ता ने कर्म को करण से, अब इसमें से आएगा। ठीक है, करण से, जहाँ पूर्व पद में करण कारक विभक्ति का लोप हो, लोप यानी गायब हो जाए। करण कारक जो विभक्ति है, करण कारक की विभक्ति है से, वो गायब हो जाएगी। ठीक है, वो लोप हो जाएगी। अब यहाँ देखिए जितने भी उदाहरण हैं आपको से या द्वारा में ही मिलेंगे। अकाल से पीड़ित, ठीक है, अनुभव से जन्य, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, कष्ट से साध्य। तो जितने भी आपने से या द्वारा के द्वारा है, यानी यहाँ आपको पहचान हो जाएगी ये कि कौन सा हमारा कारक है, कौन सा हमारा समास है। कौन सा समास हो गया है? हमारा करण। अब संप्रदान के लिए, अब यहाँ पर क्या गायब हो जाएगा? के लिए। ठीक है, समास पद बनाने पर के लिए गायब हो जाएगा और विग्रह करेंगे तो के लिए उसमें आ जाएगा। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो हमें पहचान हो गई के लिए किस में आता है? संप्रदान में, तो ये हो गया हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास। अपादान, अपादान यानी कि जहाँ कोई भी चीज़ अलग से, यहाँ हमने करण में भी देखा, लेकिन अपादान में अलग होने के संबंध में बताया जाता है। कोई भी किसी की चीज़ से हटना, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे तो पेड़ से अलग हो गए। ठीक है, ऐसे ही ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो गया। जन्म, जन्मांध, जन्म से अंधा, यानी जन्म से अंधा है वो, उसे दिखाई नहीं देता। ठीक है, देश से निकाला, देश से अलग हो गया, देश से निकाला। तो ये से किसके संबंध में आता? अलग होने के संबंध में। यहाँ से जो है वो हमारा द्वारा के संबंध में आएगा, यहाँ अलग होने के। तो दोनों में अंतर है से में, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि इस से और से में अंतर इन दोनों में आएगा। संबंध, काके की रारेरी, तो यहाँ आपको काके की मिलेगा। ठीक है, अछूतों का उद्धार, अमृत की धारा, आज्ञा के अनुसार। ठीक है, आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, यह अधिकरण जिस पर हमारा अधिकार हो जाए। ऐसी व्यक्ति मैं पर, यानी मैं कुर्सी पर बैठी हूँ तो मैं पर, हमारी कुर्सी पर अधिकार है। ठीक है, आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती, आप पर अधिकार हो गया। ठीक है, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, यानी कि गृह में हमारा प्रवेश हो गया, गृह पर अधिकार हो गया। ठीक है, अधिकरण, अधिकरण, अधिकार। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष की पहचान हो गया मैं पर। ठीक है, ये हमारे जो गए वो तत्पुरुष समास के हो गए। अब आ गया था नण तत्पुरुष समास। इस समस्त पद में पहला पद नकारात्मक अभाव वाला होता है, वो होता है नण तत्पुरुष समास। ठीक है, जिसमें अकर्मण्य, अजर, अधीर, अधर्म, अनचाही, ये जो होता है एक प्रकार का अव्यय भी कह सकते हैं हम। इसमें अव्यय जैसा शब्द है, जैसे अव्यय यानी कि जिसका अलग से ही एक अंश जोड़ दिया जाता है वाक्य में, एक शब्द में। ठीक है, तो इसमें विग्रह करने पर हमें ना ही शब्द आएगा, ना, तो इसीलिए न तत्पुरुष समास है ये। ठीक है, जैसे अजर, नजर, अधीर, नाधीर, अधर, न धर्म। ऐसे ये वाला जो तत्पुरुष समास है बहुत कम आता है, केवल हमारा यही तत्पुरुष समास आते हैं। जो छह तत्पुरुष समास हैं यही आते हैं जो हमारे कारक चिन्हों में होते हैं। पहला और लास्ट वाला ख़त्म हो जाता है, बाकी सारे आते हैं, संबोधन और कर्ता, बाकी सारे तत्पुरुष समास हमारा यही है। आज के लिए यही तत्पुरुष समास पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे बाद में।